सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्रीगौतमस्वामिने नमः। हर तीर्थंकर परमात्मा के मुख्य शिष्यों को गणधर कहा जाता है। भगवान महावीर स्वामी के ऐसे मुख्य शिष्यों की संख्या 11 थी। सुधर्मा स्वामी भगवंत की उम्र सबसे बड़ी थी, इसीलिए वे गुरु परंपरा के प्रथम गुरु कहे जाते हैं। लेकिन भगवान महावीर के पहले शिष्य थे इंद्रभूति गौतम। गौतम उनका गोत्र था, इंद्रभूति उनका नाम था। वे ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए थे। कोई भी गणधर भगवंत तीर्थंकर प्रभु के पास दीक्षित हो जाने के बाद में 3 पदों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, द्वादशांगी की रचना करते हैं, पूरे आध्यात्मिक साहित्य का निर्माण होता है और इस प्रकार उस तीर्थंकर परमात्मा के धर्म शासन में हजारों लाखों जीवों का उस साहित्य के आधार पर, उन आगमों के आधार पर कल्याण होता है। अपवाद मार्ग और उत्सर्ग मार्ग, विधि और निषेध, उचित और अनुचित, निश्चय और व्यवहार, तत्व और अतत्व, आचार विचार, सभी चीजों की तलस्पर्शी परूपणा उस साहित्य में देखने को मिलती है। यानी तीर्थंकर परमात्मा के बाद सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कारक तत्व है धर्म तत्व के क्षेत्र में, तो वो है गणधर भगवंत, जो जिन शासन की धुरी कहे जाते हैं। तीर्थंकरों की उपस्थिति में और तीर्थंकरों के बाद वे धर्म शासन को आगे बढ़ाने का बेहद प्रयत्न करते हैं। उनके भरोसे और उनके बलबूते पर हजारों लाखों जीवों का कल्याण होता है। भगवान महावीर की परंपरा में गौतम स्वामी भगवंत पहले गणधर भगवंत थे। वे चमत्कारों के निधान थे, वे लब्धियों के भंडार थे। धीरता, सरलता, विनय, ये उनके जीवन के विशेष गुण थे। वे 14 पूर्वी केवल ज्ञानी के तुल्य कहे जाते हैं। थोड़ा सा ही अंतर होता है, अधिक अंतर नहीं होता। जितना सूक्ष्म जैसा ज्ञान केवली भगवंत के पास होता है, उस लेवल का 14 पूर्वी के पास भी होता है। यानी छद्मस्त काल में भगवान महावीर की उपस्थिति में गौतम स्वामी के पास 14 पूर्व का संपूर्ण ज्ञान था, अर्थ भी और मूल भी। बावजूद इसके कभी उन्होंने ज्ञान का उपयोग नहीं दिया। एक नन्हे से निर्दोष बालक की तरह वे भगवान महावीर के साथ रहे, उनके सानिध्य में रहे। बार बार वे भवी जीवों के कल्याण के लिए मन में जो आता, भगवान से समोसरण में सवाल पूछते रहते। भगवान भी हे गोयम, हे गोयम, गौतम स्वामी भगवंत को संबोधित करते हुए एक एक बात का जवाब देते रहते। जिन शासन का 45 आगमों में जो सबसे महत्वपूर्ण आगम है, बहुत बड़ा आगम शास्त्र है, जिसे प्राचीन आगम शास्त्र कहा जाता है, भगवती सूत्र उसका नाम है। उस आगम शास्त्र में 36,000 ऐसे प्रश्न हैं जो गौतम स्वामी भगवंत ने भगवान महावीर से पूछे थे और भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को संबोधित करके उन प्रश्नों का भवी जीवों के कल्याण के लिए उत्तर दिया था। गौतम स्वामी चमत्कारों के निधान थे, ज्ञान के भंडार थे, लब्धियों के भी भंडार थे। वे संकट मोचक जिन शासन में कहे जाते हैं, विघ्नहर्ता की उन्हें उपाधि मिली है। उनके नाम स्मरण से ही अपने काम सर जाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रातः स्मरणीय कहा जाता है कि सवेरे उठकर सबसे पहले गोयम का नाम लो। जो गौतम का नाम लेते हैं उनके कोई काम रुकते नहीं, सब काम संपन्न हो जाते हैं, कुशलता पूर्वक संपन्न होते हैं। बड़ी बात यह है कि गौतम स्वामी के पास चमत्कार थे, यह सामान्य बात है। गौतम स्वामी खुद ही चमत्कार थे, यह बहुत बड़ी बात है। गौतम स्वामी के पास में विद्याएं थी, यह सामान्य बात है। लेकिन गौतम स्वामी खुद ही विद्या थे, यह बहुत बड़ी बात है। इसीलिए वे जो बोलते थे उसे मंत्र समझो। उन्होंने किसी के मस्तक पर हाथ दे दिया तो वो भी चमत्कार समझो। किसी के घर में वो गोचरी के लिए पधार गए तो मानो उस घर के दुरित टल गए हैं। जिस घर में वो गोचरी जाए वहां कभी भूखमरी नहीं आएगी। जिस किसी के मस्तक पर वो हाथ दे देंगे वहां कभी बीमारी, अज्ञानता नहीं आएगी। जिस किसी ने उनकी छाया ले ली उसका कल्याण हो गया। जो हवा उनके शरीर को स्पर्श करके किसी भी तालाब के सरोवर के पानी को स्पर्श कर गई और बाद में किसी व्यक्ति ने उस सरोवर के तालाब के पानी का अनुपान किया तो जो उस तालाब का पानी पिएगा 6 महीने तक वो कभी रोगी बनेगा ही नहीं, रोग मुक्त रहेगा। इसीलिए इन्हें संकट मोचक, विघ्नहर्ता, सकल मंगल कारक, मंगल मूर्ति,
चमत्कारों के निधान, ज्ञान के भंडार, लब्धियों के निधान, साक्षात कल्पतरु, कामधेनु, मनोवांछित पूरक, कल्याणकारी, चिंतामणि रत्न कहा जाता है। इसीलिए अपने यहां जब कभी कोई समय वात्सल्य हो, भोजन समारंभ हो, अरे घर में सगाई सगपन का, मेहमानों का या शादी का खाना भी हो, तो सबसे पहले गौतम स्वामी का नाम लेने का, और गौतम स्वामी का नाम लेकर के एक कपड़ा ऊपर ढांक देने का, अथवा एक दिया गौतम स्वामी के नाम पर प्रकट कर देने का, एक बार गौतम स्वामी के मुख दर्शन कर लेने के और कामना कर लेने की भगवान आपकी कृपा से मेरा कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो। अगर आपने 500 का बनाया है और 700 लोग भी खा के चले गए तो भी आपका भोजन खूटेगा नहीं। यह है गौतम स्वामी की अक्षुण्ण लब्धि, कभी नहीं खूटती, कभी कम नहीं होती, सामान्य बात नहीं है। आज हम चमत्कारों के लिए तरसते हैं, जहां तहां फांफे मारते हैं, कितनी जगह बाहर भटकते हैं, कहां कहां मत्था टेकते हैं। पूरा हिंदू और पूरा जैन समाज इसी प्रकार डाइवर्जन कर करके बर्बाद हो गया, कुछ नहीं मिला, कितने डोरे धागे करवाते हैं, लेकिन दिया तले अंधेरा है। घर में ही चमत्कार है, घर में ही निदान है, घर में ही सब कुछ है, उसे हम देखने तलाशने का प्रयत्न नहीं करते। जिसके घर पे और जिसके मन में और जिसकी जीवा पर गौतम स्वामी का नाम हो, गौतम स्वामी प्रभु विराजित हो, वहां कभी कोई अशुभ नहीं होता, अशुभ भी शुभ बन जाता है। संकट नहीं आते, आते हैं तो अल्प में टल जाते हैं, भोजन कम नहीं पड़ता, तकलीफें नहीं आती, बीमारियां दूर हो जाती है। इस कदर चमत्कार हो सकते हैं। इसीलिए कहा है जैन शास्त्रों में कि आपके घर में सगाई सगपन हो, विवाह हो, कोई जन्मदिन का उत्सव हो, कोई अन्य कार्यक्रम हो, घर का वास्तु हो या कार्यालय प्रतिष्ठान का वास्तु हो, या कहीं तीर्थ यात्रा को जाना हो, या देशाटन या व्यापार के लिए बाहर जाना हो, या बच्चे को पहले दिन स्कूल भेजना हो, या किसी भी नए कार्य की शुरुआत करनी हो, तो सबसे पहले क्या करना है तो कि गौतम स्वामी के नाम से धवल मंगल करना है। जहां गौतम का नाम वो काम सक्सेस होगा, जहां गौतम के स्मरण वहां सबको सफलताएं मिलेगी। ये गौतम स्वामी भगवान के सानिध्य में जो आया उसका कल्याण हुआ, लेकिन भगवान उन्हें बहुत बाद में मिले थे। 50 साल जिंदगी के बीत गए थे, आधा से अधिक सफर उनके जीवन का तय हो चुका था। फिर भगवान महावीर का परिचय हुआ, वो भी अभिमान के परिवेश में हुआ था। मैं ज्ञाता और सामने वाला अज्ञानी, एक साथ में, एक म्यान में 2 तलवार आ नहीं सकती, एक धरा पर एक साथ में पास पास में 2 तीर्थंकर हो नहीं सकते। मैं ही तीर्थंकर हूं, वो काहे के तीर्थंकर। इंद्रजालिया लगता है, ड्रामा कर रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस दुनिया में मूर्ख बनाने वालों की कमी नहीं है, कोई मैस्मरिज्म लगता है। ये सोचकर आए थे गौतम स्वामी, उन्हें मालूम नहीं था कि मेरे ऊपर ही मैस्मरिज्म हो जाएगा। भगवान महावीर के तो मन में ऐसा कुछ था नहीं, गौतम स्वामी के मन में ये लौकिक कामनाएं थी। भगवान को देखते ही, जैसे ही भगवान ने नाम पुकारा, शंकाओं के समाधान किए, सारी कामनाएं थर थर करके कांपने लगी, सबकी सब कामनाएं समाप्त हो गई। निर्मल मन की वो आत्मा, सरलता की प्रतिमूर्ति, ज्ञान के वे भंडार, धीरता के वे महान प्रतीक, विनय की प्रतिमूर्ति, जैसे ही भगवान को पाया, बस भगवान को पा भी लिया, पी भी लिया, अपना भी लिया, जी भी लिया, भगवान के अनुसार आगे बढ़ गए। और इस प्रकार भगवान महावीर की परंपरा में गौतम स्वामी एक कीर्तिमान कहे जाएं, एक चमत्कार कहे जाएं, साक्षात निधान कहे जाएं। उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। कितने बड़े बड़े गुरु हुए, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। ऐसे गौतम स्वामी भगवंत अनंत लब्धियों के निधान का महापूजन, महाअनुष्ठान रविवार को 22 सितंबर को अपने यहां पर आयोजित होने जा रहा है। उसमें लक्ष्मी का पूजन है, सरस्वती माता का पूजन है, सूर्य मंत्र के अधिष्ठायक देव गणिपीठक राज का पूजन है, त्रिभुवन स्वामिनी माता का पूजन है, नवग्रह का पूजन है, 10 दिशाओं के अधिपति का पूजन है, 10 दिक्पाल का, नवनिधि का पूजन है, 64 इंद्रों का पूजन है, फिर 16 विद्या देवियों का पूजन है, 24 यक्ष का पूजन है, 24 यक्षिणी माताओं का पूजन है, जया विजया इत्यादि 4 देवी माताओं के पूजन हैं, 11 गणधर भगवंतों के पूजन हैं, 48 लब्धियों के पूजन हैं। और इस प्रकार, एक प्रकार से कहूं तो ये गौतम स्वामी भगवंत का अनुष्ठान है, और ये मिनी या बृहद जो समझो वो सूर्य मंत्र का भी पूजन है।
तो सूर्य मंत्र के जितने भी देवी देवता विधि विधान हैं वो सब भी इसमें समाविष्ट होंगे। तो आपके घर जो यंत्र आएगा वो गौतम स्वामी का भी यंत्र होगा और एक प्रकार से वो सूर्य मंत्र जैसा भी यंत्र होगा, क्योंकि सूर्य मंत्र में जो भी पीठिकाएं हैं उन सबके मंत्र और उन सबके स्थान होंगे। अवश्य में पुरुष और महिलाएं इसमें भाग लीजिए। सुंदर तरीके से पुरुषों के लिए श्वेत, महिलाओं के लिए लाल वस्त्रों का निर्धारण है। सुंदर तरीके से भक्ति भावना पूर्वक जीवन को पावन बनाने के लिए, घर की अभिवृद्धि के लिए, परिवार जनों के उदय और सौभाग्य के लिए, सब प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए, संकटों के निवारण के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए, प्रकारांतर आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए, सर्व कल्याण के लिए गौतम स्वामी भगवंत का जरूर अनुष्ठान करके आप भी अपने मनोरथ संपन्न कीजिएगा। यही मंगल कामना। आज इतना ही।